Hi, this is Dr. Adnan Feroz and I'm a consultant orthopedic surgeon at Feroz Hospital, अलीगढ़। आज हमारे साथ मोंटू मोंटू पूरा नाम मोंटू कुमार आए हैं ऑल द वे फ्रॉम बिहार। और आप लोग देखते रहते हैं कि मेरे फुट के काफ़ी ऑपरेशंस होते हैं, जितनी भी फुट डिफॉर्मिटीज़ होती हैं वो मैं पब्लिश करता रहता हूँ। इनको भी एक फुट की प्रॉब्लम है, जो फुट की मसल जो वीक हो जाती है, फुट ड्रॉप जिसे हम कहते हैं, वो उनका लेफ्ट राइट राइट वाला है ना, राइट फुट जो है ऊपर उठता नहीं है। आप देख रहे हैं कि ये ऊपर नहीं जा रहा है, ले जाना ऊपर कोशिश करना, तो ये ऊपर जाता नहीं है, लेकिन नीचे जाता है, नीचे जा रहा है और अंदर भी जा रहा है। तो कोई भी फुट ड्रॉप का जो पेशेंट्स होते हैं, अगर वो सर्जरी के लिए कराना चाह रहे हैं और सर्जरी के रिजल्ट्स अच्छे चाह रहे हैं, तो उसमें ये दो मूवमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। पहला मूवमेंट जो ज़रूरी होता है, एक बार मोंटू खड़े होगो, पीछे मुड़ो, पीछे इस बिस्तर की तरफ। हाँ, कौन सा राइट वाला है ना? तो ये पैर नॉर्मल वाला पैर ऊपर करो, ऊपर पे हवा में कर लो, हवा में। हाँ, बैट पकड़ लेना, एड़ी ऊपर उठाओ, नीचे हाँ, एड़ी ऊपर उठाओ, नीचे फोकस करो। हाँ, ऊपर नीचे करते रहो। सबसे पहला मूवमेंट ये बहुत ज़रूरी होता है अगर सर्जरी के रिजल्ट्स आप लोग अच्छा चाह रहे हैं। ये मोंटू जो है बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, और इसका ये मतलब होता है कि इनकी मसल्स जो पीछे की हैं बस अच्छा काम कर रही है। दूसरा मूवमेंट जो बहुत ज़रूरी है, जो मैं चाहता हूँ हर पेशेंट में हो, वो है इनवर्ड मूवमेंट्स। इनवर्ड मूवमेंट्स होता है कि ये हाथ ऊपर लगाते हैं और ये पैर अंदर कर पा रहे हैं। तो इनमें ये मूवमेंट्स बहुत अच्छे हैं और उम्मीद है कि इनकी सर्जरी के रिजल्ट्स अच्छे होंगे। प्रॉब्लम बस एक होती है कि अगर बहुत लंबा टाइम हो जाता है, इनको करीब 12 साल पहले चोट लगी थी। मोंटू कैसे हुआ था, सब प्रॉब्लम बताना। एक्सीडेंट मेरा हुआ था। उस टाइम मेरा नी जो होता फ्रैक्चर हो गया था, उसमें नस डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से मसल्स वीक हो गई थी और फुट ड्रॉप हो गया। तो इनका जो एक्सीडेंट हो गया था बस की वजह से, पीछे मोंटू खड़े हो एक मिनट, ये पीछे मुड़ना, वो जख्म दिखाना है मुझे। ये बस से एक्सीडेंट हुआ था, और ये क्या क्या हुआ था बताओ यहाँ पे। सर, मैं राकेश कुमार बगहा रेलवे स्टेशन बिहार से आया हूँ। और आपका जो और ये जो आपका जो मेरे भतीजा मंटू कुमार ने जो दिखलाया आपका यूट्यूब के चैनल पे, तो इससे आपका बहुत से वीडियो देखने के बाद से हमको आकर्षित हो गया। और ये मेरा मंटू कुमार भतीजा है। इसका जो एक्सीडेंट हुआ, सनराइज पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल है बगहा से, बस जो कचहरी जो है, कचहरी पुलिस लाइन के पास में है। वहाँ मतलब स्कूल जो है काफ़ी अच्छे अच्छे घर के लोग पढ़ते हैं। और वो जो प्रिंसिपल है काफ़ी समझदार है। समझदार व्यक्ति होने की वजह से इनका जो इंजरी जो बना हुआ था सरकारी हॉस्पिटल से, उन्होंने ले लिया और बोला कि मैं अच्छे से इलाज इनका करूँगा, ट्रीटमेंट करूँगा, जिसकी वजह से न कर सके अच्छे से इलाज, और धोखाधड़ी से इनका जो सर्टिफिकेट है, हाँ, वो ले लिए। और बोले, ये भी बोले थे कि हम इनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, लड़के का लाइफ हमने खराब कर दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सर आपका जो हमने देखा, भतीजा बोला कि हमको पूरा विश्वास है कि आपके पास सर्जरी होगा, ठीक हो जाएगा। हमने आया आपका देखा, आपसे भी मुलाकात हुआ। डॉक्टर का एक होता है कि डॉक्टर के देखते हुए मरीज आधा का बीमारी मरीज का जो है ठीक हो जाता है। और कहने का मतलब है कि आपसे भी हम मिले तो हमको लगा कि उम्मीद है कि हम मतलब कि आपके यहाँ आए हैं तो बच्चे का मेरा पैर जो है ठीक हो जाएगा। जी जी। तो इनको जो चोट लगी थी वो ये काफ़ी यहाँ पे इनको पूरा लेसरेशन हो गया था, देख रहे हैं, देख रहे हैं, ये पूरा कट गया था। तो यहीं पे जो नस होती है जो पैर को चलाती है, तो वो यहीं के आसपास होती है, इस बाहर की तरफ होती है, और वो उसी वक्त इंजर हो गई थी। तो वो इंजरी हुई थी, थोड़ा सा बंद कर, आवाज बंद कर। इंजरी की वजह से ये पैर जो है इनका चलना बंद हो गया, और ये 12 साल से कितने डॉक्टरों को दिखाया कुछ लोगों को। हाँ, वहाँ पे गोरखपुर में मैंने दिखाया, रिचत हॉस्पिटल में। फिर उसके बाद से वहाँ पे बेतियाहाता में है रविकांत मॉल। उसके बाद से मेडिकल कॉलेज में भी दिखाया। कोई मतलब किसी ने अभी इलाज नहीं बताया। इलाज नहीं बताया। हाँ,
तो 12 साल से ये इधर उधर दिखाते रहे, लेकिन अभी तक इनका कोई ट्रीटमेंट किसी में भी फायदा नहीं हुआ है। तो इन्होंने कुछ वीडियोस मेरे देखे थे, तो उसके थ्रू, उसके जरिए से ये लोग आए हैं यहाँ पे। और आज इनका हम ऑपरेशन पोस्ट करेंगे, जिसमें हम लोग इनका पूरा ट्रांसफर सर्जरीज करेंगे। तो हम लोग कई कई सारे टेंडन्स लेते हैं यहाँ से और आगे लगा देते हैं, और इस तरह से मरीज का जो पैर है वो चलने लगता है। फुट ड्रॉप का केस है ये, एक बार चल के दिखाना मन तो कैसे चलते हैं। आपको इनका चलने की चाल आपको दिखा दूं। इनका राइट पैर है जो आप लोग देख रहे हैं, थोड़ा नीचे फोकस करना फिर। राइट पैर है, तो चल के दिखाओ। तो ये ऊपर जाता ही नहीं है, और ये पहले पंजा आगे आता है और फिर बाद में एड़ी आती है। हम लोग जब नॉर्मली चलते हैं तो हमारी पहले एड़ी नीचे जमीन में छूती है और फिर पंजा छूता है, लेकिन इनका राइट पैर में आप देख रहे हैं पहले पंजा छूता है पैर का और फिर एड़ी छूती है, जो कि फुट ड्रॉप वाले पेशेंट्स में ही होता है ये। तो होपफुली ऑपरेशन के बाद ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ऑपरेशन के बाद इनका पैर सीधा हो जाएगा, और अगर पावर आ जाएगा तो ये जो है वापस जैसे पहले नॉर्मल थे 12 साल पहले, वैसे ही शायद नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है मोटू, तो ऑपरेशन 3:30 बजे। कुछ पूछना है तो पूछ लो मुझे। उसमें क्या पूछना है, बस पैर ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए। क्योंकि 12 साल हो गए, मेहनत बहुत करनी है ऑपरेशन के बाद। ये मत सोचना कि ऑपरेशन के बाद मेरा पैर बिल्कुल चलने लगेगा। सीधा हो जाएगा, ऑपरेशन के पहले दिन सीधा हो जाता है, लेकिन प्लास्टर हटने के बाद असल मेहनत करनी पड़ती है मरीज को कि कैसे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। क्योंकि 12 साल में ना आदत हो गई, इसको आदत हो गई ना चलाने की, आदत हो गई है ना। एक तरह से ये समझ लो कि फिर से एक नया पैर हमने बनाया है, और जैसे बच्चा चलना सीखता है वैसे ही इसको चलना सीखना पड़ेगा। बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं है तुम लोग जिस तरह सोच रहे हो कि ऑपरेशन से ही पूरा काम। मेरा काम है 50% काम करना, बाकी काम ये करेगा पूरा चलाने वाला ना। ठीक है, मैं काम अच्छा कर लूँगा इंशाल्लाह, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, काम बिल्कुल बढ़िया होगा। ठीक है, लेकिन फिर मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। ठीक, उम्मीद है मुझे, क्योंकि पावर अच्छा है, उम्मीद है पावर आ जाएगा अच्छे से। ठीक, और 2-3 दिन रहोगे यहाँ पे, तीसरे दिन छुट्टी हो जाएगी। ठीक, चलो, थैंक यू सो मच। तो आज जो हमारे साथ मंटू है, इनका हमने फुट ड्रॉप का ऑपरेशन करा था, जिनको ऑलमोस्ट 12 साल हो गए थे इस फुट की प्रॉब्लम को लेकर। और टुडे इज द थर्ड पोस्ट ऑप डे, और थर्ड या फोर्थ, आई थिंक आज चौथा दिन है, तीसरा दिन है, चौथा, तीसरा दिन है, थर्ड पोस्ट ऑप डे है। और आज इनका वुंड इंस्पेक्शन हम लोग करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इनका जख्म निकलता है। प्लास्टर हटाकर हम लोग, प्रॉब्लम ये होती है कि जब 12 साल हो जाते हैं किसी भी फुट ड्रॉप को, तो उसमें कई दूसरी डिफॉर्मिटीज़ हो जाती है। तो हम लोगों ने इनका फुट ड्रॉप का ऑपरेशन तो कर लिया था, लेकिन थोड़ा बहुत पैर इनका हल्का सा अंदर की तरफ टिल्टेड है। वो बेसिकली इसलिए क्योंकि अंदर की जो मसल्स हैं, अभिषेक यहाँ देखो, अंदर की जो मसल्स हैं वो थोड़ी सी कंट्रैक्ट हो चुकी हैं। तो जिन लोगों को भी इतने साल हो जाते हैं तो पैर हल्का सा अंदर की तरफ चला जाता है, क्योंकि वो मसल थोड़ी सी ओवर एक्टिव थी। हालांकि वो मसल मैंने निकाल के वो यहाँ पे लगा दी है, और होपफुली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से इनके जो पैर जो हल्का सा अंदर की तरफ टिल्ट हुआ है, वो पॉसिबली उम्मीद है कि वो सीधा हो जाएगा। सो लेट्स सी हाउ द वुंड कम्स आउट नाउ। साफ दिखना चाहिए। तो द ऑपरेशन वेंट नाइस, और पैर एकदम सीधा है इनका, कोई ऐसी इशू नहीं है। जो मैं टिल्ट बता रहा था वो इनका हल्का सा यही मंटू, यही तो हल्का सा इस तरफ, बहुत मामूली सा है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये भी ठीक हो जाएगा। ये हल्का सा स्ट्रेच करना पड़ेगा, ये भी सही हो जाएगा, उम्मीद है मुझे पूरी। ठीक है, तो वैसे तो मुझे लग रहा है काफ़ी बेहतर है पहले से। तो पहले से तो अगर 80% ही बेहतर हो जाता है तो उसमें क्या बुराई है। अब जो है वो तुम्हारा जो अभी कुछ मूवमेंट नहीं आएगा, वो 1.5-2 महीने बाद तुम कोशिश करोगे, क्योंकि अभी पट्टा जो लगाया है वो मजबूत होगा। अगर तुमने अभी से मूवमेंट शुरू कर दिया तो निकल जाएगा। मगर वो तो करना ही नहीं है मूवमेंट अभी। 1.5 महीना जब हो जाएगा तब तुम मूवमेंट स्टार्ट करोगे, कोशिश करोगे। ठीक है, ये है। चलाना ऊपर नीचे तो जाता था पहले, ऊपर ले जाना कोशिश करना। पहले से कुछ इम्प्रूवमेंट लग रहा है? पहले तो एकदम लूज रहता था, अब तो थोड़ा स्टेबल रख रहा होगा तुमको।
ज़ख़म बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सूखा हुआ है, ये तो ब्लड तो थोड़ा बहुत निकलता ही है, कोई इशू नहीं है। सो एज यू कैन सी द वुंड इज़ कम्प्लीटली ड्राई, इट्स हेल्दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़ख़म में। जब हमने पूरा इंसिजन खोला था, क्योंकि 12 साल हो गए थे तो अंदर सब कुछ बहुत ज़्यादा टाइट था, तो हमने थोड़ा सा रिलीज़ करना पड़ा था। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि हाशिम यासिर, यहाँ पे इंसिजन थोड़ा बहुत लंबा है, लेकिन आई हैड टू रिलीज़ अ टेंडन नाइसली बिकॉज जो टेंडन जो था वो थोड़ा सा अंदर की तरफ चिपका हुआ था। एडहेजन्स अच्छे खासे थे, तो उन एडहेजन्स को हमने रिलीज़ करा, और जब टेंडन फ्री हुआ था तो यहाँ से हम लोग टेंडन निकालते हैं और यहाँ पे इंसिजन देकर उस टेंडन को स्लाइड करते हैं। फिर इस जो बोन होती है इसके पीछे से टनल बनाते हैं और पीछे से टेंडन लेकर यहाँ पे ले आते हैं। जब यहाँ पे आ जाता है टेंडन, तो यहाँ पे एक और टेंडन होता है, उस टेंडन के अंदर घुसाते हैं उसको, जो टिबियालिस पोस्टीरियर है टिबियालिस एंटीरियर के अंदर घुसाते हैं। फिर उसको यहाँ पे इंसिजन कट लगाएंगे और यहाँ से टेंडन खींच लेते हैं। जो यहाँ पे बोन होती है उसमें हम लोग ड्रिल होल करते हैं, और ड्रिल होल करने के बाद यहाँ से धागे ले लेते हैं और उसको पुल कर लेते हैं। जैसे ही टेंडन बोन के अंदर जाता है, उसी बोन के अंदर हम लोग स्क्रू से फिक्स कर लेते हैं, और उसके बाद पैर जो है सीधा हो जाता है। बहुत से पेशेंट्स में हम लोग बाहर का टेंडन में यूज़ करते हैं, इनमें हमने नहीं करा क्योंकि इसी से फ़ायदा हो गया। हल्का सा टिल्ट अंदर की तरफ है, आप देख रहे हैं, क्योंकि बहुत पुराना केस है, लेकिन ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर करके ये सही ठीक हो जाने की उम्मीद पूरी है। सो विल बी जस्ट डूइंग द ड्रेसिंग, और आज जो है हम लोग पेशेंट को डिस्चार्ज कर देंगे एंड ही इज़ फाइन टू गो। सो लेट्स सी व्हाट आर द रिजल्ट्स आफ्टर 6 वीक्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। एंड अगर आप में से किसी को भी फुट की डिफॉर्मिटी है या कोई भी ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स हैं, यू आर मोस्ट वेलकम टू विज़िट मी एंड स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट। आप लोग की जो नंबर्स आपके सामने मौजूद हैं, इन नंबर्स पे आप लोग कभी भी फ़ोन कर सकते हैं और आपका अपॉइंटमेंट फ़िक्स हो जाएगा। मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं दिल्ली में भी अपनी ओपीडी करने वाला हूँ इस महीने, फ्रॉम 4 नवंबर टू 8 नवंबर, और कुछ केसेस पे ऑपरेट करने वाले हैं हम वहाँ पे। तो कोई भी पेशेंट्स अगर इंटरेस्टेड हैं दिल्ली में दिखाने के लिए, आप लोग प्लीज़ मेरे असिस्टेंट्स को कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, और वो लोग आपका अपॉइंटमेंट फ़िक्स कर देंगे। का एड्रेस, कहाँ पे बैठने वाला हूँ, और वो सब कुछ डिटेल्स और आपको मेरे असिस्टेंट, मेरे कोऑर्डिनेटर्स बता देंगे। I have a few operations lined up there. Any patients who are interested in getting operated can also contact these numbers. Thank you so much.